का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। देखो पिछली क्लास में जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसका साइज क्या होता है, ये सब कुछ आप डिस्कस कर चुके हो। वहाँ पर आपने दो तरह के लेंस देखे थे, एक था कॉन्वेक्स लेंस और एक था कॉनकेव लेंस। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि बहुत सेंसिटिव है, जिसके पास भी एक लेंस होता है जिसे हम आई लेंस कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आई लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, या हम ये कहें कि हम आई की वर्किंग समझेंगे, आई कैसे वर्क करती है। ठीक है। आई को पढ़ने के लिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो ये समझ लेंगे कि ह्यूमन आई है क्या, फिर हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है। यूजेज आपको पता ही है क्या है। ओके, सबसे पहले तो ह्यूमन आई है क्या। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है। सेंस किसको सेंस करता है? लाइट को। किसको? लाइट को। ये किसको यूज करता है? आप पहले इसको पढ़ लो, इस लाइन को। इट यूज लाइट एंड अनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है। यही चैप्टर का नाम भी रखा है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी। तो ये क्या करता है? आई क्या करती है? ह्यूमन आई क्या करती है? उस एनर्जी को यूज करती है और उस लाइट को उस लाइट से सेंस करती है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है और हमें देखने में उसको एबल करती है। ठीक है। तो ह्यूमन आई की वर्किंग, ह्यूमन आई क्या है? तो आंसर है ह्यूमन आई एक सेंसिटिव ऑर्गन है विच अनेबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये तो इसकी एक तरह से कह सकते हैं डेफिनेशन आपने बना ली, ह्यूमन आई है क्या। ठीक है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन आई दिखता कैसा है। तो उसमें आपका डिस्क्रिप्शन आएगा और फिगर आएगा। तो ये एक हमने फिगर बनाया है, और मैं फिगर बनाने में उतना अच्छा हूँ नहीं, तो मैंने जितना भी मेरी से बन पाया है वो मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ह्यूमन आई दिखती है। अभी इस टाइम जब आप देखोगे मेरी आईज की तरफ, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें इस फिगर के अंदर जो बनी हुई हैं और आपको क्लियरली विजिबल होंगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी बनी हुई हैं जो इंटरनल पार्ट हैं, जो अंदर की तरफ हैं, जो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये सबसे पहला फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट आपको जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस सब का नाम अभी के लिए आप क्या रखो? कॉर्निया। बेसिकली जितने भी आप यहाँ पर टर्म यूज करोगे, ये सारे के सारे टर्म बेसिकली इस आई बॉल के अंदर ही होंगे। कहाँ पर होंगे? आई बॉल। तो ये बेसिकली एक आई बॉल है, स्फेरिकल सेम है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। ठीक है। इसको हमने पूरे का क्या नाम दिया है? आई बॉल। और इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। कितना? तो डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं, रेडियस नहीं। रेडियस सच भी छोटी होगी। ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो कुछ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? आई बॉल। क्या बना हुआ है? आई बॉल। अब आई बॉल के हम सारे पार्ट पढ़ेंगे। तो आई बॉल के अंदर सबसे पहले सामने कोई एक पार्ट रहा होगा, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, इस तरह से चलेंगे ये। तो जो सबसे फ्रंट पार्ट आपको दिखाई देगा, जहां से लाइट अंदर एंटर करेगी, दैट पार्ट इज व्हाट? कॉर्निया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये जो पार्ट मैंने बनाया है, ये पार्ट कॉर्निया है। क्लियर है? कॉर्निया बेसिकली क्या करता है? इनके साथ साथ फंक्शन भी पढ़ते चलो। कॉर्निया बेसिकली करता क्या है? तो आंसर है कॉर्निया, इट सर्व एज द विंडो ऑफ द आई एज लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू शीन एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहां से आती है हमारे पास?
तो आंसर है, देखो इस रूम में हमने क्या किया, हमने बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है। उस बल्ब से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। कहाँ आ रही है, तो आंसर है लाइट आपके फेस पर आ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रही है, मेरी आईज में आ रही है। तो जब वो सबसे पहले एंटर करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आंसर है जहां से भी एंटर वो करेगी, वो जो पार्ट है इस ह्यूमन आई का, उसका क्या नाम होगा, कॉर्निया, ठीक है। तो वो विंडो की तरह काम कर रही है। अब मैं उस विंडो को बंद करने वाला हूं। ये देखिए, अभी मैंने उस विंडो को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब मैं खोलूंगा तो ये क्या दिख रहा है आपको, कॉर्निया, ठीक है। क्लियर बात। अच्छा, नाउ कॉर्निया का फंक्शन समझ में आ गया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, सिर्फ कॉर्निया वो हमारी ह्यूमन आई का वो पार्ट है जिससे लाइट एंटर करती है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके, सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करती है, नंबर 1। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके पीछे हमें क्या मिलता है, तो आंसर है बिहाइंड द कॉर्निया इज अ सर्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस विद द होल इन इट्स सेंटर। अब इसके पीछे हमें क्या मिलेगा, देखो जब आप ये वाला पार्ट आपने देख लिया, ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया। अब कॉर्निया के पीछे हमें जो पार्ट मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है, दिस, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा, आइरिस। आइरिस बेसिकली जो होता है वो दो चीजें कंटेन करता है प्यारे बच्चों। पहली चीज है मसल और दूसरी चीज है कलर पिगमेंट, ठीक है। मसल्स जो होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, सिलेरी मसल्स के नाम से, ठीक है। और जो कलर पिगमेंट इसके पास होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपकी आइज के कलर कैसा होगा, ठीक है। जैसे किसी की आइज ब्राउन होती हैं, किसी की डार्क ब्लैक होंगी, है ना, या किसी की ग्रे भी हो सकती हैं, या किसी की ब्लू भी हो सकती हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो आइरिस है वो किस तरह का कलर पिगमेंट कंटेन करता है। ये समझ आया आपको। एंड दिस इज गिवन बाय नेचर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये नेचर से होगा या हेरिडिटी से होगा, ठीक है। समझ आ गई बात यहां तक। आइरिस क्या क्या कंटेन करता है, कलर पिगमेंट एंड मसल्स, ठीक है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नोट भी किया है, बिहाइंड द कॉर्निया जो पार्ट मिलेगा और उसका नाम हमने रखा है क्या, आइरिस। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी जब आप चीज़ों को लिखो और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो अगर वो कहीं पर आता है तो आप चाहो तो इस तरह की वहाँ पर लाइन कर सकते हो ब्लैक से। ये सब ब्लू से लिख रहे होगे आप, तो उसके नीचे ऐसे ब्लैक लाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उससे एग्जामिनर को बहुत ही क्लियर दिखाई देता है कि ये किस बारे में बात हुई है, और सारे पॉइंट एकदम अलग 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 उसको बहुत ही क्लियर विजुअल होंगे। आइरिस का काम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। The function of iris is to control and regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil, ठीक है, ओके। लाइट एंटर किससे करेगी, कॉर्निया से। कॉर्निया से एंटर जब लाइट करेगी तो हमारी आई जितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहती है, क्या हमेशा उतना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करेगा, तो आंसर है नो। बाहर से जितनी लाइट आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहां पर आप, मैं और भी ज्यादा लाइट्स लगा दूंगा तो और भी ज्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, समझ आ रही है बात आपको। लेकिन हमारी ह्यूमन आई में एक ऐसा पार्ट है जो कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करे वो उसको कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है। उस पार्ट का नाम क्या है, आइरिस, ठीक है। तो आइरिस का फंक्शन क्लियर हो गया। फिर से नंबर 1, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, अमाउंट जो भी लाइट आ रही है उसको एंटर कराना। नंबर 2, आइरिस का काम क्या है, जो लाइट आई उसके अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पहला कॉर्निया, उसके पीछे क्या मिला हमें, आइरिस, ठीक है। अब उसके पीछे हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है, अच्छा इसमें एक चीज और हमने यहां पर नोट भी की थी कि बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ सर्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस विद अ होल इन इट्स सेंटर। द होल इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है, द होल इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक प्यूपिल, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली वो क्या है, एक होल, उसका क्या नाम है, प्यूपिल। अब उस प्यूपिल के थ्रू कितनी लाइट एंटर करेगी उसी को कंट्रोल कर रहा है कौन, आइरिस। क्लियर है ये बात आपको, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं।
Behind the pupil there is a double convex lens called the eye lens and it is held in position by ciliary muscles. ओके, इस फिगर में देखिए, यहाँ पर हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली। कैसा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, इस बात को याद रखना और नोट करके रखना। एग्जाम में ह्यूमन आई के पास ह्यूमन आई कैसा लेंस होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक कोई चूज करना होगा, तो आप कौन सा चूज करोगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर सर वहां पर डबल ना लिखा हो, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, तो मैं कहूँगा कॉन्वेक्स लेंस चूज करके आओगे आप, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो सर, तो आंसर है मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस को चूज करके आऊँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये जो अच्छा, इसी फिगर में आप एक चीज देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड बाय व्हाट, ये क्या है, तो आंसर है ये और ये क्या है, सिलेरी मसल्स। क्या है, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स करती क्या हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से नोट करो माइंड में, क्या आई लेंस यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर मैं कहीं पर आई लेंस मुझे रखा है, एक टेबल पे रख दूंगा, एक सांचा बनाऊंगा उसमें रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन आई में वो उस आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, तो आंसर है उसके पीछे हमने यहाँ पर एक मसल हमें देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, सिलेरी मसल, ठीक है। अब सिलेरी मसल का फंक्शन आएगा यहाँ पर। आई लेंस का फंक्शन तो आपको पता ही है, लेंस का फंक्शन क्या होता है, तो आंसर है हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा है, 2 तरह के लेंस पढ़े हैं, या तो वो जो भी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज कर देता है, 2 में से एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही काम होगा, उन दोनों में से कोई एक काम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो बेसिकली ये जो लेंस है ये क्या काम करेगा, जो भी लाइट अंदर एंटर करेगी उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो कन्वर्जिंग पावर है इसकी, बेसिकली जो कन्वर्जिंग पावर होगी इस आई लेंस की, वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। क्यों फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि जो सिलेरी मसल इसको होल्ड करके रखी हुई हैं वो इसकी फोकल लेंथ को कभी ज्यादा कर देंगी और कभी कम कर देंगी। क्योंकि सिलेरी मसल का काम क्या है, तो आंसर है सिलेरी मसल का काम है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करता है तो उस सिलेरी मसल का काम है कि उस अमाउंट को वो कंट्रोल करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर लेकर आ जाए। मतलब ये कि अगर कभी ज़्यादा लाइट अगर आ रही है तो वो क्या करेगा, वो उसकी फोकल लेंथ को कैसा कर देगा, छोटा कर देगा। वो क्या करेगा, उसके आईज को कैसा कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि लाइट कैसी आ रही है, ज़्यादा अमाउंट आ रहा है। जैसे अगर मैं इस रॉड की तरफ जो ऊपर लगा रखी है हमने, इसकी तरफ देखना स्टार्ट करें तो हमारी आई ऑटोमेटिकली, हमें इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाथ से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिलेरी मसल क्या करेगी, उसको अपने आप से ऐसा कर लेगी। ऐसा करने का क्या मतलब हो गया, उसने आईज को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इससे लेंस में जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, कम जा रहा है। सपोज करो इतना बड़ा लेंस है ये, ठीक है। अब अभी अगर लाइट अंदर एंटर करती है तो फुल लाइट अंदर एंटर करेगी, ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज बना दूं, क्या बना दूं, देखना ध्यान से। जैसे ये लाइट है, ये लेंस है और यहां से लाइट आ रही है, फुल लाइट अंदर एंटर कर सकती है, तो आंसर है यस, पूरी लाइट अंदर एंटर करेगी। लेकिन अगर मैंने इसके इस पार्ट को ढक दिया, ये वाला पार्ट लिया और ये इतना पार्ट यहां पर ढक दिया, ये इसको इतना पार्ट को इधर से बंद कर दिया, इतने पार्ट को मैंने इधर से बंद कर दिया, ओके। नाउ क्या अब ये लाइट अंदर एंटर कर सकती है यहां से, आंसर इज नो, नहीं कर सकती। तो अब आपने क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ लाइट को कम कर दिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट कम हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग लाइट अंदर एंटर करेगी और अकॉर्डिंगली इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसी जरूरत हुई कि हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, जैसे अंधेरा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंधेरा का क्या मतलब हो गया, वहां पर अमाउंट ऑफ लाइट कैसी है, कम, तो कम होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेरी मसल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको, या सपोज करो ये यहां तक था, यहां से ये वापस जाएगा, ये यहीं तक हो जाएगा, तो अब यहां पर जो फर्दर और भी लाइट अंदर एंटर कर सकती है। सपोज करो ये यहां तक था,
अब इसको यहां से ये यहां पर लेकर चला जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, उसके लिए रास्ता खोल दिया। किसके लिए? लाइट के लिए। अब वो अंदर एंटर कर सकती है। तो जब भी हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगा तो स्लरी मसल क्या करेगी? एक्सपेंशन, ठीक है। और जब भी कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगा तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है बात? इन दोनों ही केसेस के में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो या एक्सपेंड कर रही हो, ये दोनों ही केस में आई की जो कंडीशन है उसको हम टेंस्ड कंडीशन कहते हैं कि आई अभी कैसी है? टेंशन में। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? दोनों ही केस में, चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो या क्या हो रहा हो? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, ओके। स्लरी मसल का काम क्या है? ये हमने कहीं ना कहीं नोट भी किया है, देखो। ओके, ठीक है, मैंने स्लेरी मसल का काम आपको बता दिया है, बट यहाँ पर हमने आयरिस में ही ये लिख दिया था कि एडजस्ट कर देता है ये किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को। एक्चुअल में जब ये कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रहा है तो किसका साइज कम या ज्यादा हो रहा है? बोलिए। प्यूपिल का साइज कम या ज्यादा हो रहा है। समझ आ रही बात आपको? उससे अमाउंट ऑफ एंटर, जो लाइट अंदर एंटर करेगी उसका साइज कम और ज्यादा हो रहा है। तो ये काम है स्लेरी मसल का। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, बिहाइंड द आई लेंस एट द बैक पार्ट ऑफ द आई बॉल देयर इज अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. इट हैव नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड कोन्स. ठीक है, सुनिए ध्यान से। यहां पर सपोज करिए ये एक आई लेंस है, ठीक है, ये मैंने आई लेंस बनाया और सपोज करो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट जब अंदर एंटर करेगी आई में तो कैसा फिनोमिना बनेगा? ये यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई लाइक दिस, ये, और एक ये रे ऑफ लाइट गई लाइक दिस. ठीक है, अब क्या होगा? जब आई लेंस में ये एंटर करेगी तो आई लेंस क्या करेगा? उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा. ठीक है, तो जब ये इसको कन्वर्ज करेगा तो इसकी इमेज बन जाएगी लाइक दिस. यहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा इसको और ये इसने कन्वर्ज कर दिया ये. ठीक है, और ये जो बना दिस विल बी द सेम साइज. तो यहाँ पर ये माइंड करना कि ये कैसा है? सेम साइज का. दिस इज बी एंड दिस इज ए. इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ये ए बी है तो ये कैसा बनेगा? बी ए. बट ये बी ए, ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज बन कहाँ पर रही है? तो आंसर है ये बी ए इमेज जहां भी बन रही है वो बेसिकली एक स्क्रीन है. इस आई बॉल में यहां पर क्या है? पीछे की साइड में एक स्क्रीन. उस स्क्रीन पर ही ये इमेज बन रही है और वो जो स्क्रीन है उसका क्या नाम है? रेटिना. ठीक है, ये समझ आ गया? ये जो रेटिना है, इस रेटिना के पास क्या देखने को मिलता है हमें? तो आंसर है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं. वो जो सेल्स हैं वो दो तरह के हैं. कौन कौन से? एक कौन सी फॉर्म में है? एक रॉड शेप में है और दूसरे कोन इस फॉर्म में है. पहला है रॉड और दूसरा है कोन. इन दोनों का अपना अपना काम है. क्या क्या काम है? तो उसकी फंक्शनिंग में देख लीजिए. रेटिना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एट रेटिना. ठीक है, हम समझ गए ये एक स्क्रीन है, जैसे जनरली स्क्रीन होती हैं जहां पर हम इमेज लेते हैं. जैसे ये फोटो, जैसे ये जो कैमरा है, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? मेरी इमेज को ले रहा है. कहां पर ले रहा है? एक स्क्रीन होगी जरूर कहीं ना कहीं पीछे. इसमें क्या है? एक स्क्रीन जहां पर सारी इमेज रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है, सेम यही काम रेटिना में होता है. आई लेंस से पीछे ये एक स्क्रीन है जहां पर इमेज बनेगी. ठीक है, रॉड टाइप सेल्स रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो आंसर है अमाउंट ऑफ लाइट मेजर बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ लाइट तो समझते हो. जैसे इस रूम के अंदर अभी लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा, या मैं कहूँ लाइट का अमाउंट कम है या ज्यादा है? आप कहते हो ज्यादा है. एग्जाम्पल के लिए किसके कंपैरिजन में? तो बाहर वाली जो क्लासरूम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है. तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट
ज्यादा है। आपको कैसे पता चला ज्यादा है? तो आंसर है आपकी रेटिना पर जो मेरी इमेज बन रही है वो इतनी ब्राइट इमेज बन रही है, जो कि वो ब्राइट इमेज क्यों बन रही है? तो आंसर है अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। और ये आपको बता कौन रहा है? तो आंसर है एक पर्टिकुलर टाइप का वहां पर सेल है जिसका क्या नाम है? रॉड। वो रॉड रेस्पॉन्ड कर रहा है उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं, देखो अभी मैं लाइट को बंद करता हूं, ये अब मैंने लाइट बंद कर दी। अब इस टाइम जब वीडियो कैप्चर हो रही है वहां पर मैं बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा हूं, तो जितने भी व्यूअर हैं वो देख रहे होंगे जब, तो उनको ये पता चलेगा। ये कैसे पता चला उनको कि अब ये डार्क हो गया है? किसने रेस्पॉन्स किया? रॉड ने। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप का एक और सेल है, कौन टाइप सेल रेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट? कलर ऑफ लाइट। अब जो लाइट आई है, जो अब जैसे ये आपको रेड दिख रहा है, ये आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, वो आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, उन कलर को कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है? तो आंसर सेल जिनका नाम है कोन। ये कहां पर देखने को मिलती हैं दोनों ही चीजें? कौन कंसिस्ट करता है? रेटिना। मेरी जो स्क्रीन बनी हुई है, बेसिकली अभी आप ये एक स्क्रीन देख रहे हो, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये भी एक स्क्रीन है, ये किसी चीज से तो मिलकर बना होगा। तो आंसर है यस। उसी तरह से रेटिना भी जिस चीजों से मिलकर बनी हुई है वो दो तरह की सेल हैं। कौन कौन सी? रॉड एंड कोन। रॉड क्या करता है? किसको रेस्पॉन्स करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। कोन क्या करता है? कलर ऑफ लाइट को दिखाता है। ये समझ आया आपको? ठीक है, ओके। दीज सेल गेट एक्टिवेटेड upon elimination and generate electrical signal which are sent to brain via optic nerve। यहां पर हमने ऑप्टिक नर्व भी बनाई है। देखिए अपने जो हमने फिगर तैयार किया है उस फिगर में हमने इस स्क्रीन के बाद, ये जो हमारी स्क्रीन है जो कि सेल कंटेन कर रही है रॉड टाइप के, वहां पर हमने क्या बनाया हुआ है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व क्या है? तो आंसर है ये ऑप्टिक नर्व ही हैं जो कि सिग्नल भेजती हैं किसको? ब्रेन को। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को जब वो सिग्नल अगर वो ना भेजें तो क्या होगा? तो आंसर है कि आपको इमेज जो है, अगर मान लो ब्रेन उसको ट्रांसफॉर्म ना करता तो क्या होता? तो आंसर सारी इमेज आपको कैसी दिखाई देती? इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देती। ये चेयर आपको ऐसी दिख रही होती और मेरा वीडियो में मैं ऐसे आ रहा होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? जो इमेज थी वो स्क्रीन पर बनी। स्क्रीन किससे कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व ने उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया किसने? तो आंसर उन्हीं दो सेल्स ने जिन्होंने रेस्पॉन्स किया था। कौन कौन? रॉड एंड कोन। उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो गया वो कौन से नर्व से गया? तो आंसर है बाया ऑप्टिक नर्व। ब्रेन ने उसको क्या किया? रीड किया और रीड करके क्या किया? उसको सीधा करके दिखा दिया। विदाउट इन्वर्जन आपको इमेज दिखाई देती है। तो मैं जैसा हूं वैसा आपको दिख रहा हूं। समझ आ रही है बात? और ये सीधा कौन कर रहा है इसे? ब्रेन। ब्रेन करने का काम कर रहा है। आई लेंस तो आपको उल्टी ही इमेज देगा उसकी, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? ये सब हो गया। इसके बाद हाँ ठीक है, अब इसमें देख लो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, तो एक एक करके आ जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जैसे ये वाला जो पार्ट है, कौन कौन सा? कॉर्निया दिख रहा है आपको। ठीक है, और आपको ये वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है? बोलिए। आई लेंस। इसके बीच में यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक ऐसा लिक्विड दिखेगा जो कि कैसे नेचर का है? विस्कस। कैसे नेचर का है? विस्कस नेचर का। ये हमने यहां पर कहीं ना कहीं नोट भी किया होगा और आप लोग भी नोट करके रखना इस चीज को। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? तो आंसर है विस्कस जो टर्म है वो विस्कोसिटी टर्म से बना है। किससे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? तो आंसर है आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं, फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होता है? तो आंसर है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर साथ ऐसे मूव करती हैं, दो सरफेस, तो वहां पर क्या होता है? एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिंग नेचर का होता है, मोशन के अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है, और उस फोर्स का क्या नाम होता है? फ्रिक्शन। जैसे ये सरफेस है और ये एक कार है, ये ऐसे जा रही है इस सरफेस से, तो इसके टायर और इस सरफेस के बीच में एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, उस फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शन। ये आपने पढ़ा है।
पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में। अब दूसरी चीज सुनो, ये यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करो एक लेयर की सबसे पतली वाली एक लेयर, सबसे ऊपर वाली वाटर की एक लेयर, ठीक है, ये ठीक है। अब उसके नीचे वाटर की एक और लेयर इमेजिन करो, यानी कि ये जो पूरा वाटर है उसको आप लेयर की फॉर्म में इमेजिन करिए। कर लिया, ठीक। अब देखना, अब मैं ये वाली जो, जब क्योंकि वाटर पूरा ही मूव कर रहा है, सारा पानी बह रहा है, तो क्या होगा, पहली वाली लेयर दूसरी वाली लेयर के ऊपर इस तरह से चल रही है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां पर भी क्या हो रहा है, बोलिए, फ्रिक्शन। क्या यहां पर बन जाएगा, एक फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन किसके बीच में बन रहा है, तो आंसर है लिक्विड के बीच में। किसके, लिक्विड। तो जो लिक्विड का फ्रिक्शन होता है उसी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्कोसिटी। क्या होता है, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली अगर कहीं पर विस्कोसिटी ज्यादा होती होगी तो वो चीज क्या होती होगी, गाढ़ी, गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा टर्म समझते हो, एक चीज होगा पतला लिक्विड और एक होता है गाढ़ा लिक्विड। तो वो कैसा हो जाएगा, जब यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो गाढ़ा लिक्विड होगा। वही यहां पर क्या है, विस्कस लिक्विड। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड जो कि कैसा है, विस्कस लिक्विड है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस हमर, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है इसका। इसके अलावा आपको एक जगह और जेली टाइप का लिक्विड देखने को मिलेगा, जेली की फॉर्म में होगा, उसका नाम क्या होता है, विट्रस हमर। ये कहां पर देखने को मिलेगा, आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये सारा का सारा पार्ट, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये क्या है, विट्रस हमर। अब अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो, अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो 11th-12th क्लास में, तो फिर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि इनका लिक्विड का क्या काम है सर, है ना, इनको और डिटेल में पढ़ोगे। और ये जो रॉड हैं, जो कोन, जो मैंने बोला रॉड्स और कोन्स, इनकी फिर एक्चुअल में शेप देखोगे और एक्चुअल में फिर आगे की वर्किंग इनकी पढ़ोगे। क्लास 10th लेवल पर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ह्यूमन आई दिखता कैसा है और उसके पार्ट्स की छोटी छोटी सी वर्किंग या फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। जिनमें भी प्यारे बच्चों जो मेन है वो मैंने यहां पर नोट किए हैं, जो मेन नहीं है वो मैंने यहां पर नोट नहीं किए हैं। जैसे पहला कॉर्निया का काम, बोलिए, लाइट को एंटर कराना। आइरिस का काम, लाइट को कंट्रोल और रेगुलेट करना। रेटिना का काम, इमेज को फॉर्म करना। बेसिकली एक स्क्रीन है, इमेज फॉर्म करती है, और ये जो सेल्स कंटेन करती है, उन सेल्स का काम क्या है, इंटेंसिटी को रेस्पॉन्ड करना, कलर को रेस्पॉन्ड करना, और उनको रेस्पॉन्ड करके किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्यों करना, क्योंकि ब्रेन सिर्फ किसको समझता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। समझ आ रहा है आपको, ओके, ठीक है। ये हमारे जो मेन पॉइंट हैं उनको हमने यहां पर नोट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। अच्छा, वर्किंग आपको समझ में आ गई, सबकी अपनी अपनी क्या वर्किंग है। इसी वर्किंग को आप जब ज्वाइन कर लोगे तो वही आपकी वर्किंग ऑफ आई बन जाएगी कि ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, आई लेंस उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके इमेज कहां पर बन जाएगी, रेटिना पर। जिसको जो इमेज बनेगी उस इमेज का कलर कैसा है, इंटेंसिटी कैसी है, वो रॉड और कॉन्स क्या कर लेंगे, सेंस कर लेंगे, और फिर उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर ब्रेन में भेज देंगे, और वहां पर इमेज बन जाएगी। दैट इज द होल वर्किंग। बस सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हमने अभी अभी डिस्कस किया, द फोकल लेंथ एंड हेंस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड। क्या मीनिंग है इस बात का, कन्वर्जिंग पावर इस लेंस की फिक्स नहीं होती है। क्यों, तो आंसर है कि जो पावर है वो हम फॉर्मूला पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/f। पावर किस पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पर। किस पर करता है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो जब सिलेरी मसल, ध्यान से सुनो, जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाती है, बताइए, क्या चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब चेंज होगी, एक्सपेंड करेगी तब चेंज होगी। तो हर बार क्या चेंज होती रहती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज होने से लगातार क्या चेंज होता रहेगा, पावर। पावर, कन्वर्जिंग पावर इस लेंस की चेंज होती रहेगी। वैसे आप जो लेंस लेते हो उसमें कोई स्लेरी मसल तो होती नहीं है ना, उसको तो आप खुद एडजस्ट कर लेते हो आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, लेकिन यहां पर स्लेरी मसल ऑटोमेटिक काम करती है अपने आप से।
व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट ऑफ विजन? तो आंसर है कि जब आप सपोज करो आप किसी चीज को लगातार देख रहे हो, ध्यान से सुनो, सपोज करो आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप लगातार मेरी तरफ देख रहे हो, कंटिन्यूसली देखते ही जा रहे हो, ओके, फिर आप अचानक से अपनी आईज बंद करोगे तो क्या होगा, मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी रह जाएगी आपकी आईज में, ठीक है, समझ आ रही बात, मेरी इमेज थोड़ी सी रह जाएगी, कितनी देर के लिए रह जाएगी, तो आंसर है 1 सेकंड के 16th में पार्ट में वो इमेज आपकी आईज में रह जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, कहीं आप सोचो मैं तो सर की तरफ देख रहा हूं, आंख बंद करी है, सर तो दिखाई नहीं दिए, नो, ऐसा नहीं होता है, जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज को देखते रहते हो तो क्या होता है, वहां पर उसका इमेज थोड़ी देर के लिए रह जाता है, कहां पर, रेटिना पर, कितनी देर के लिए होता है ये, किसी सेकंड के 16th में पार्ट में ऐसा रह जाता है वो पार्ट, तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके, तो ये ध्यान रखना परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहते हैं, ओके, अब इसके बाद ये सब हो गया कलर ब्लाइंडनेस, अच्छा एक टर्म और है कलर ब्लाइंडनेस, इसको भी बताओ, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो आंसर है हमने ये पढ़ा कि जो रेटिना, जो कि हमारी स्क्रीन है, हमारी आई की जो स्क्रीन है वो 2 तरह के सेल से बनी है, जिसमें से जो कोन्स टाइप के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, तो आंसर है कलर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, कलर को रेस्पॉन्स करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर किसी के वो कोन्स टाइप के सेल डैमेज हो जाएं क्या होगा, तो आंसर है वो कलर को सेंस नहीं करना बंद कर देगा, नहीं करना, क्या करेगा, सेंस नहीं कर पाएगा, और जब वो सेंस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अब उसका रॉड तो ठीक काम कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो उसे कम ज्यादा दिखेगी, बट वो किसको नहीं देख पाएगा, कलर को, वो ये नहीं बता पाएगा कि कलर कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा एक चीज और भी है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सारे कौन सी खराब हो गए हैं, सारी सेल्स खराब हो गई हैं, नो, अगर उसमें से कुछ भी डैमेज हैं तो क्या होगा, तो आंसर है कि मुझे ये येलो कलर का दिख रहा है, उसको हो सकता है कैसा दिखे, लाइट येलो कलर का, समझ आ रही है बात, मुझे डार्क दिख रहा है रेड, उसको लाइट रेड दिखे, ऐसा हो सकता है, अगर बहुत उससे भी ज्यादा डैमेज हो गई हैं तो हो सकता है कि उसको कोई कलर और कुछ दिख रहा हो, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस उसको क्या करती रहेगी, और ज्यादा लाइट करती रहेगी, जो भी कलर होगा, है ना, तो उसको दूसरा कलर दिखाई देगा, तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और जो आपने शायद सोची हो कभी, हमारी सबके रेटिना किससे मिलकर बनी है, रॉड्स एंड कोन्स से, ठीक है, हमारे सबके कोन्स क्या एक जैसे हैं, चलो मैं एक दूसरे तरीके से पूछता हूं इस क्वेश्चन को, क्या मुझे जैसा कलर दिखाई देते हैं क्या आपको भी वैसा ही कलर दिखाई देते हैं, तो आंसर है नो, हम ये पता नहीं कर सकते, समझ आ रही है बात आपको, आप कभी भी पता कर सकते हो कि मुझे कैसे कलर दिखाई देते हैं, आंसर है नो, हाँ ये बात अलग है किसी दिन ये येलो कलर की शर्ट पहन के आया और मैं कहूँ अरे वाह रेड कलर की शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो आदमी कलर ब्लाइंड है, समझ आ रही बात आपको, अदरवाइज आप पता नहीं कर सकते, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि कोन्स का काम एक ही है, लेकिन वो काम एक जैसा हो सब में ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये तो बात हो गई आई लेंस की। अब एक दूसरी चीज पर आइए, दूसरा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लाइट में क्या पढ़ा था, उसमें हमने बच्चों ये पढ़ा था कि पावर क्या होता है, किसी भी लेंस की एबिलिटी जिससे वो जो लाइट उससे एंटर कर रही है उसको कन्वर्ज कितना कर सकता है या डाइवर्ज कितना कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन लेंस कौन सा है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज कर देगा उसको, जितना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा हमने क्या कहा उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी, ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अब जिस लेंस की, वो कौन सा लेंस है, ह्यूमन आई का कौन सा वाला लेंस है, आई लेंस, और आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, तो अब हम पावर की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, आई लेंस के कॉन्टेक्स्ट में, क्या होता है पावर, पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ आई इज द एबिलिटी ऑफ आई टू ऑब्जर्व distinctly the object situated at widely different distance from the eye on account of change in focal length of eye lens by the action of ciliary muscle holding the eye.
फॉर्मूला सेम रहेगा, पावर इक्वल्स टू 100/f। क्या है ये डेफिनेशन सर? तो आंसर है कि मेरी आई के पास एक एबिलिटी है। क्या? ये दो तरह के पेन हैं, ठीक है। एक पेन, ये इस पेन को और इस पेन को मेरी आई बिल्कुल अलग अलग देख सकती है, हाँ या ना? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ध्यान दीजिए, ये ए और ये बी क्लियरली दिख रहा है सबको, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने इसको यहां से लिया और ये यहां रखा, दिख रहा है सबको, ए एंड बी, और फिर ये लिया यहां रखा, दिख रहा है सबको, ए एंड बी। अभी भी कैसा देख रही है आई? डिफरेंट। दो अलग अलग तरह के लेटर हैं और दोनों को वो कैसा देख पा रही है? डिफरेंट। दोनों अलग अलग देख पा रही है। ये आपकी आई की क्या है? पावर, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा और जब वो ये नहीं देख पाएगी कि वहां पर क्या क्या है। देखो बोर्ड पर, वहां पर ए भी है और बी भी है। अगर मैंने यही फिगर आपको पहले बिना ये बताए कि ए और बी है लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो शायद आप ना पहचान पाते इसको। समझ रहे हो? अभी तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि अच्छा कोई आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा कुछ ए है, ऐसा कुछ बी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर कौन कौन से लेटर हैं, तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और जब बाद में क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये पास जा रहा है उसके, तो वैसे वैसे एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो क्या हो रहा है, आई उसको सेंस कर पाना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो आई के पास एक एबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलरली डिफरेंटली वाइड एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी आई की एबिलिटी। क्लियर है? मैं आप सबके फेसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख पा रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके नहीं, मुझे कहना चाहिए मुझे सबके फेस डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ये मेरी एबिलिटी है। अब कोई, अगर आप में से कोई कल एंटर करेगा क्लासरूम में, मैं आपको देखकर बता दूंगा ये इसका फेस ये है, इसका फेस ये है, और हम सबको पहचानते भी हैं। वो ब्रेन याद रखता है। किसकी हेल्प से? अगर आई ने क्या किया, इमेज बना बना के कहाँ भेजता रहता है वो? ब्रेन में, और मुझे सबका फेस याद हो जाता है। वो याद रखने का काम ब्रेन का है, लेकिन इमेज बनाने का, डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाने का काम किसका है? आई का। सोचो एक ऐसा आई लेंस है जो सबकी इमेज एक जैसी बनाता है। तो अगर मान लो कोई राम नाम का बच्चा आता है क्लास में और मेरी आई ऐसी है जो सबकी सेम इमेज बनाता है, तो मुझे यहाँ पर बैठे हुए सारे बच्चे कैसे दिखेंगे? सब राम बैठे हुए, हाँ या ना? क्लियर है सबको बात? लेकिन अभी राम कौन है, श्याम कौन है, ये दोनों को मैं डिफरेंट डिफरेंट बता पा रहा हूं। ये मेरी आई की क्या है? एबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट? पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ आया आपको डेफिनेशन? ठीक है, ओके। और ये कर कैसे पाती है आई? तो आंसर है सिलेरी मसल लगातार क्या करती रहती है? फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है, और फोकल लेंथ को लगातार चेंज करके क्या चेंज करती रहती है? बोलिए। चेंज इन फोकल लेंथ चेंज होगी तो लगातार क्या चेंज होती रहती है? पावर चेंज होती रहती है, ठीक है, ओके। अब इसमें दो पॉइंट और हैं प्यारे बच्चों जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला, नंबर 1, फार पॉइंट। What do you mean by far point? The most distant point at which an object can be seen clearly is called far point of the eye, and the far point for the normal eye is infinity. Far point एक तो याद रखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल विजन, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ तो ये मुझे नहीं दिख रहा पूरा साइज इसका, ना मुझे पता चल रहा कि ये क्या है। या इसको इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ये एक बुक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है, ठीक है, सारे लेटर्स पढ़ पा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर लेकर आया, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से अब मैं दूर लेकर जाता हूँ, तब भी ये क्या होता जा रहा है? छोटे छोटे लेटर होते जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऐसा होगा कि मुझे अब दिखना बंद हो गया। तो मेरी आइज के लिए अब ये क्या आ गया? बोलिए, फार पॉइंट। क्या आ गया? यहां तक तो मुझे दिख रहा है, अगर इससे आगे अगर आप लेकर चले गए तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। तो जितनी दूर तक मेरी आई दे सकती है, दैट लास्ट पॉइंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? फार पॉइंट। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, उस फार पॉइंट से मैं वापस यहां लेकर आ गया, तो मैं कहां लेकर आ गया? तो आंसर है मैं एक नियर पॉइंट पर लेकर आ गया। कहां लेकर आ गया? नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट कौन सी जगह होगी? जहां पर चीजें मुझे बहुत ही क्लियर दिख रही हैं, ये एक नॉर्मल विजन होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये जनरल हमने डिसाइड की है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर।
तो नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल विजन है, ठीक है। और जो फार विजन है वो कितना होता है, तो आंसर है सर ये आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को मेरे से हो सकता है ज्यादा दिखाई देता हो, मैं यहीं तक देख पाता हूं, और वो बच्चा क्या करेगा, वो यहां तक भी बहुत क्लियरली पढ़ रहा है, तो उसका फार पॉइंट अलग होगा, किसी और का फार पॉइंट अलग हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा ये मेजर नहीं किया जा सकता कि कितनी डिस्टेंस तक कौन किसका कितना फार पॉइंट होगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये कैसा है, इन्फिनिटी। दूसरा, फार पॉइंट को इन्फिनिटी कहने का रीजन हमने ऐसे भी सोचा, हमने कहा हम नाइट में स्काई में देखते हैं, हमें स्टार दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं, तो स्टार की जो डिस्टेंस होगी मुझसे वो मेरा क्या है, फार पॉइंट। मुझे तो सन दिखाई देता है, सन मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब आप बोलोगे नहीं सर एक फाइनाइट डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस किलोमीटर में देख सकते हैं सन अर्थ से कितना है, लेकिन मैं कह रहा हूं नो, मेरे लिए वो फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जो मेरा नॉर्मल विजन है, उससे पीछे जो कुछ भी होगा उस सब का नाम हमने क्या रखा है, बोलिए फाइनाइट। ध्यान से सुन, सॉरी इनफाइनाइट, क्या रखा है हमने, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, ये 25 है, 25 के बाद अब 26, 27, 28, 29 एंड 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो वो डिस्टेंस, उस सब का नाम हमारे लिए क्या है, बोलिए इनफाइनाइट। समझ आ गया? सो फार पॉइंट क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आई देख सकती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फार पॉइंट। और ये कहां, और ये कितना होता है, तो आंसर है इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। नियर पॉइंट क्या होता है, तो आंसर है नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जितना क्लोजेस्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और वो कितना होता है नॉर्मल आई के लिए, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस विजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन बच्चों वही कंडीशन है जो मैं आपको ए और बी की अभी दिखा रहा था। देखो यहां पर ये चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, जब जैसे जैसे मैं पास में लेकर आता हूं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे ए और बी हो गया था एक दूसरे के ऊपर आकर, तो वो कैसा होने लगता है, ब्लर हो जाता है। कैसा हो गया, ब्लर हो जाता है। क्यों ब्लर हो जाता है, तो आंसर है कि सर देखो आप नॉर्मल विजन पर जब होते हो तो आपकी जो सिलेरी मसल है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना एक्सपेंड कर रही हैं, वो कैसी हैं, रिलैक्स। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। अब जब आप अपने फार पॉइंट की तरफ बढ़ते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना एक्सपेंड करना स्टार्ट करती हैं। मैं क्या करता हूं, अभी क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं जिससे मैं पढ़ पाऊं इसको। समझ आ रही है बात। जब आप नॉर्मल विजन से अपनी तरफ लेकर आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी ऐसे, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कर रही है, या तो वो एक्सपेंड कर रही है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की या एक्सपेंड करने की एक लिमिट होगी, जिसके आगे वो फर्दर मिसलरी मसल एक्सपेंड नहीं कर सकती, या इधर की तरफ आने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की भी उसकी क्या होगी, एक लिमिट। यानी कि स्लरी मसल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर सकती है। तो अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ की भी एक क्या हो गई, लिमिट। फोकल लेंथ की क्या हो गई, लिमिट। तो पावर की भी क्या हो गई, एक लिमिट। तो हमारी आई की जो पावर है उसकी भी क्या है, एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद उसको दिखना, जो इमेज बनना कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। क्यों ब्लर हो जाएगी, क्लियर हो गया सबको, पॉइंट क्लियर है। क्योंकि स्लरी मसल का कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करने की क्या है, एक लिमिट। जब स्लरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है तो कौन चेंज होता है, पावर। तो जब स्लरी मसल का जब लिमिटेशन है तो फोकल लेंथ की भी क्या हो गई, लिमिटेशन, तो पावर की भी क्या हो गई, लिमिटेशन। तो देखने की भी एक लिमिटेशन होती है, उसके आगे बियॉन्ड हम नहीं देख सकते, या हम कहें कि वो इमेज ब्लर हो जाएगी। ठीक, दो चीजें याद कर लो। एक तो नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जब नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर जो पावर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100/f फोकल लेंथ। यहां पर हमने क्या लिख दिया, बोलो, d। फोकल लेंथ कितनी है, d। ठीक है, और d की वैल्यू पुट कर दो 25, डिवाइड करो, कितना आंसर आया, 4 डायोप्टर। तो नॉर्मल आई के लिए जो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन की वैल्यू होती है वो याद कर लो, कितनी, 4 डायोप्टर। उसके बाद कितनी बढ़ेगी या कम होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फार पॉइंट कहां पर है और नियर पॉइंट कहां पर है किसी भी पर्सन का। ठीक है।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।